तो दोस्तों आपने बिल्लो रानी की जो है फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो की जो है वो वीडियो आप लोगों ने सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो उसने अपने एक नई वीडियो में जो आज से एक दिन पहले उन्होंने एक स्पीच देते हुए कहा कि अगर अब भी जो है पानी भारत नहीं खोलता तो इस बार जो है हमला पाकिस्तान से होगा। ये वो बंदा है जो कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि भैया अगर पानी बंद कर दिया, यानी कि पानी तो अभी बंद है, जब उस टाइम बंद नहीं था बातें चल रही थी, इंडिया सरकार जो है वो यही जो है कोशिश कर रहा था, पानी बंद करने की तैयारियां हो रही थी, तो इसने एक स्पीच दी थी। इसने कहा था कि अगर पानी बंद कर दिया तो भाई उस नहरों में जो है पानी की बजाय हिंदुओं का खून बहेगा। बाद में भाई पानी तो बंद हो गया, लेकिन बिल्लो रानी का जो कहे हुए वर्ड या शब्द थे वो किसी को समझ में नहीं आया कि वो हवाई तीर जो इसने मारे थे, हवाई पटाखे, वो कहां जाकर लगे। अब जो है बिल्लो रानी को यह लग रहा है कि आसिम मुनीर यूएसए होकर आया है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो डिनर खा के आया है, बची कुची हड्डियां ही खिलाई है उसको, बाकी जो है मांस वास जो है वो बढ़िया चीजें सारी डोनाल्ड ट्रंप ने खाई थी, जो बचा कुछा खाना था वो आसिम मुनीर को खिलाया था। तो भाई बिल्लो रानी के अंदर जो है जज्बा डबल हो गया है, जज्बे वाली कौम है ना भैया। अब कहता है कि अगर पानी नहीं खोला तो भैया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, इन्होंने टाइम नहीं दिया, बिल्लो रानी ने टाइम नहीं बताया कि हमला कब करेंगे, पानी तो वैसे ही बंद है। अगर पानी भारत नहीं खोलता तो इस बार हमला पाकिस्तान से होगा। वेल ये तो एक जोकर बंदा है, आपको पता है कि न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि इसके ऊपर पाकिस्तान में भी लोग हंसते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जो है लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, इसके ऊपर हंसते हैं। अब काम वाली बात क्या है, देखें दोस्तों, सुपर पावर कैसे बना जाता है दुनिया में। आप कैसे एक ऐसी कंट्री बन सकते हैं कि दुनिया आपको जो है एक्सेप्ट करे कि हाँ अब आप सुपर पावर हो, अब आप जो बोलेंगे हम मानेंगे। उसके पीछे रीजन बहुत सारे होते हैं। देखें अमेरिका इस टाइम पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, यूएसए की हालत पूरी दुनिया में इतनी खराब है दोस्तों कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्रीज, यानी कि पूरी दुनिया ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि यूएसए के अंदर भी लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं, और यूएसए की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ दुनिया के लोग खड़े हो चुके हैं और यही बात कर रहे हैं कि यूएसए जो है अपने देश को जो है हर रोज जो है वो बिजनेस कर रहा है, पैसे लेके आ रहा है, हर चीज अपने देश के लिए बना रहा है, लेकिन बाकी दुनिया में इसने इतनी आग लगा रखी है, दुनिया के अंदर इसने इतनी जंगें फैला रखी है कि आज आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर इतनी महंगाई है दोस्तों कि अब आप ये नहीं बोल सकते कि महंगाई सिर्फ इंडिया में है, अफगानिस्तान में है, दुबई में है, यूरोप में है। भैया पूरी दुनिया के अंदर इतनी महंगाई है कि लोगों को घर का रेंट देने के लिए भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बेचारे तो बिल्कुल ही दबे जा रहे हैं। अब बड़ा एग्जांपल आप कनाडा का ले लें, सबसे पहले ऑब्जेक्शन कनाडा के अमेरिका के ऊपर लगते आ रहे हैं कि भैया आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम हो सुपर पावर, दुनिया ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, इसका मकसद यह नहीं कि तुम दुनिया में जो कमजोर कंट्रियां हैं बाकी कंट्रियों से उनको पिटवाओ, उनके ऊपर हमले करवाओ, और अगर वही कमजोर कंट्री खड़े होकर उस जो है ताकतवर कंट्री को थोड़ा सा डैमेज कर देती है तो तुम साथ में जाके उसके ऊपर बॉम्बिंग करते हो। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द अगर आप दुनिया की मीडिया देखेंगे, दुनिया की मीडिया ये बात कर रही है सिर्फ ब्रिटेन को छोड़कर। दोस्तों अब हम आपको यह समझाएं कि दुनिया के लोग अब और वार नहीं चाहते, दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि यार ये वार कब तक चलेगी। यूएसए पहले किसी देश के ऊपर हमला करता है, वहां के पीएम प्रेसिडेंट लीडर्स को जो है वो वांटेड कर देता है, बाद में उन्हीं से हाथ मिलाकर उन्हीं को वापस देश सौंप देता है। देखिए वियतनाम में अमेरिका कैसे जो है बदनाम होकर निकला था, इनको वहां से सबक नहीं मिला। उसके बाद अफगानिस्तान को आप देखिए, अफगानिस्तान में 20 साल लड़ा यूएसए, खुद को दुनिया का सुपर पावर बोलता है, 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर लड़ा, लेकिन भैया इसको वो एक वांटेड बंदा तक नहीं मिला जिसके ऊपर इन्होंने बिलियंस डॉलर इनाम या रिवार्ड रखा हुआ था। वो आज अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, 20 साल अफगानिस्तान के लोगों को मारा,
वार करवाई, नेटो को लेके आया अफगानिस्तान में। नेटो में कितनी कंट्रियां हैं, देखें सारी कंट्रियों ने आकर बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान के अंदर। इतनी नफरतें इन्होंने अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में दुनिया के लिए भर दी। अब वापस क्या हुआ, ना कोई अगली सरकार आई, ना कोई अफगानिस्तान के अंदर कुछ चेंज हुआ, बल्कि अफगानिस्तान पहले से भी बदतर हो गया। यानी कि जो ये बोल रहा था उसमें से इसने एक बात भी नहीं की और वापस धूम दबाकर भाग गया। अब यूएसए में बैठकर बड़ी बड़ी पुस्कियां मार रहा है, हमने अफगानिस्तान में ये कर दिया वो कर दिया। भाई तूने किया क्या 20 साल के अंदर? तूने अफगानिस्तान के अंदर किया क्या 20 साल के अंदर? जो लोग तुझे वांटेड थे तो उनको नहीं पकड़ पाया। अब आप देखिए ईरान को ले लीजिए, अब आप जो है इसी तरह सीरिया को ले लीजिए, वहां पे क्या हो रहा था इतने अरसे से, अब वहां के लीडर से हाथ मिला लिया। तो भैया अब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं पूरी दुनिया के। अब दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि भाई अब यूएसए इस काबिल नहीं है कि ये सुपर पावर बना रहे और दुनिया के लोग इनकी बात माने। और आप याद रखना इस बात को दोस्तों कि अब दुनिया के बहुत सारे देश, जो बड़े बड़े जो पावरफुल देश हैं, यह बात याद रखना, कोई भी ऐसा देश नहीं जिसको नुकसान अमेरिका ने नहीं पहुंचाया हो। अब वो सारे देश अमेरिका से जो है नाराज हैं। सबसे पहले रशिया अमेरिका से नाराज है, चाइना अमेरिका से नाराज है, कोरिया अमेरिका से नाराज है। अब आप इंडिया को ही ले लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने क्या झूठ नहीं बोला, ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने क्या क्या पूल नहीं खिलाए। अब आप देखें पाकिस्तान के जो है आर्मी चीफ को बुलाकर डिनर पे उन्हीं के हाथ से नोबेल प्राइज इनको मिलता है। तो ये सारी बातों के पीछे रीजन एक है कि भारत को पूरी दुनिया के साथ जो है रिश्ते अच्छे करने चाहिए। मैं इस वीडियो के बनाने का मकसद इतना है कि दुनिया में सुपर पावर बनने का मकसद यह होता है कि पहले दुनिया के लोगों के दिल जीतना होता है। आपने कंट्रियां जीतनी होती है, आपने उन कंट्रीज के लोगों के दिल जीतने होते हैं, तब जाके उनकी सरकारें आपका साथ देती है और आप एक सुपर पावर कंट्री अनाउंस होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और जब आप कुछ भी बोलते हैं तो भाई 50 से 30 या 35 कंट्रियां खड़े होकर आपके हक में वोट करती है कि भाई ये जो बोल रहा है वो ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आपने ईरान इजराइल का वार तो देख लिया होगा, जैसे लोगों के दिमाग में था वैसा कुछ नहीं हुआ। इजराइल ईरान को एक दिन में खत्म कर देगा, इजराइल ईरान को मिटा देगा। लेकिन भैया आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, पूरी दुनिया की कंट्रियां वो इतना डेवलप हो चुकी है, वो इतना आगे जा चुकी है कि किसी को भी किसी को मारने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज आपने देखा कि तल अवीव में ईरान ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी जो इजराइल कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, B2 से स्ट्राइक करते हैं, फिर दोबारा आकर फिर वो सीज फायर की बात करते हैं। आज कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंडिया को जो है पूरी दुनिया से अपने जो है वो क्या बोलते हैं रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। किसी एक कंट्री की वजह से 20 कंट्रियों से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया नंबर 4 पे है इस टाइम पूरी दुनिया में। और जिस तरीके से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है हर चीज में, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, भारत बहुत आगे निकल रहा है। तो इस चीज देखिए, अब आप चाइना का देखिए, चाइना की पॉलिसी देखिए, चाइना की वो जुबान है जो दुनिया में मुश्किल से एक भी कंट्री को समझ नहीं आती। चाइना का वो रिलीजन है जो दुनिया में शायद बहुत कम ऐसे कंट्रीज होंगे जो इस रिलीजन के लोग या उनको जानते होंगे। चाइना वो कंट्री है जो दुनिया से बिल्कुल अलग है, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो रहने में हो, पहनने में हो, बोलने में हो। लेकिन चाइना पूरी दुनिया के पहले आसपास की जो कंट्रियां हैं उसको अपने पास ले रहा है। अब लोग बोलते हैं कि चाइना जो है वो कब्जा करना चाहता है, वो ये करना चाहता है। भैया देखें, चाइना साफ बात है सुपर पावर बनना चाहता है, अमेरिका को गिराकर खुद अमेरिका की सीट पर बैठना चाहता है। और उसके लिए चाइना मजबूर है कि किसी कंट्री को वो पसंद करे या ना करे, वो उसको अपने साथ मिलाना चाहता है। यही पॉलिसी भारत को अपनानी चाहिए। और भारत के आम लोग हो या सरकार हो, सरकार तो कर ही रही है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के कोने कोने तक गए हैं, उन्होंने दुनिया के कोने कोने से कंट्रीज को एक किया है
उन्होंने बड़ा प्यार जो है पाया है दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज से। जो एशिया है या मिडिल ईस्ट है, यहां पर जो है वो जो मुस्लिम कंट्रीज है वो काफी ज्यादा है। तो अब भारत के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि सुपर पावर बनने के लिए या दुनिया का प्यार लेने के लिए या मुश्किल सिचुएशन में, जो मुश्किल सिचुएशन आती है इसमें दुनिया से वोट लेने के लिए या अमेरिका को रेड आंख दिखाने के लिए या अमेरिका की हर बात को लात मारकर निकालने के लिए अब इसको दुनिया को इकट्ठा करना पड़ेगा। आज आप देखिए, ईरान को मैं भी नहीं सोच सकता था भैया, ईरान के लोग भी यही बोलते थे कि भाई हमारी कंट्री उतनी तगड़ी नहीं है कि वो इजराइल से लड़ सके, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ईरान यूएसए के बेस पर अटैक करता है। ये तो हमारे और आपकी सोच की बात थी ना। अब ईरान के लोग यूएसए के बेस पर अटैक करने का मकसद क्या है? भले वहां कोई मरा हो ना मरा हो, इंजुरीड हो ना हो, मिसाइल गिरे हो ना गिरे हो, वो अलग बात है, लेकिन हमला होता है। ईरान ने यूएसए के गिरबान में हाथ डाल दिया। अब ईरान जो है वो बोलता है, कतर ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, हम तुम्हें इसका जवाब जरूर देंगे, तुमने हमारे देश में जो है हमला किया है। ईरान ने कहा कि भाई जो देश यूएसए के साथ खड़ा होगा हम उस देश को नहीं छोड़ेंगे। कितनी बड़ी बात है ना। अगर कोई कमजोर कंट्री होती है क्या वो ऐसा खुलेआम बोल सकती है? लेकिन ईरान बोल रहा है मैं तो मिट जाऊंगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। और कमजोर आदमी यही करता है। आप याद रखना इस बात को कि कमजोर कंट्री और कमजोर आदमी यही करता है कि भैया मुझे तो पिटना ही है, मुझे तो मरना ही है, लेकिन भाई तुझे भी साथ में लेके जाऊंगा, एक दो को तो साथ में लेके ही जाऊंगा। तो भाई ईरान वही सोचकर बैठा है कि भाई अब ये बड़ी कंट्रियां एक साथ हो गई है मुझे मारने के लिए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब तो मरना है या भाई मारना है। ईरान वही कर रहा है। तो भारत ने अब इस टाइम पूरी दुनिया को इकट्ठा करना है। भारत को पूरी दुनिया के साथ बैठना चाहिए और यूएसए की पॉलिसी की रस्सी जो है वो बिल्कुल काटनी चाहिए। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो रिलेशन थे भारत और यूएसए के, वो काफी हद तक जो है वो इतने जो है रेड जोन में जा चुके हैं। अब भारत के लोगों को भी समझ में आ गया कि यूएसए जो स्क्रीन पर बोलता है, जो सामने आकर जो बोलता है, लेकिन पीठ पीछे यूएसए वो नहीं है। क्योंकि ये हमसे ज्यादा किसको अच्छा पता है, 20 साल तक यूएसए ने अफगानिस्तान को मारा है। तो इस दर्द का जो क्या बोलते हैं, इस जख्म का दर्द हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता। तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन था। अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स सबके लिए खुला है, जिसको समझ में आ रहा है उनके लिए भी, जिसको नहीं समझ में आ रहा है यूएसए की पॉलिसी और वो आज भी बोलता है नहीं कि यूएसए काफी ज्यादा अच्छा है, यूएसए अच्छा कर रहा है पला कंट्री को मारकर। यूएसए सिर्फ अपने पैसों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए यही कर रहा है। क्योंकि यूएसए को पता है कि ये जो कुछ देश हैं, कोई रशिया के साथ है, कोई चाइना के साथ है, कोई जो है पला देश के साथ है, इनको अगर कमजोर नहीं किया तो रशिया, चाइना और भी बड़े देश इनकी जड़ें बन जाएंगी और ये कल को मेरे लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए यूएस जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया में वार कहीं ना कहीं करवाता रहता है और बिना वार के आपने पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा ईयर नहीं गया पिछले 20-30 सालों में कि साल 2 साल ऐसे गए हों कि किसी देश में वार ना हो। यही पॉलिसी है यूएसए की। लेकिन अब यूएसए के लोग भी सड़कों पे निकल आए हैं, खुद यूएसए की पॉलिसी से परेशान हो चुके हैं। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।